नमस्कार, प्रणाम। हम व्यास जी और आप लोग देख रहे हैं SB4 बिहार न्यूज़। तो फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं दिनेश सिंह सूर्या जी के आवास पे और तमाम विषय पे, तमाम समस्या पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम थोड़ा पंचायती लेवल से बात करते हैं, उसके बाद भी आगे बात करेंगे। पंचायती लेवल में जितने भी प्रतिनिधि हैं, ये लोग का प्रॉपर काम क्या है? देखिए, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका काम तो बहुत सारा काम है। आप बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का जब स्टडी कीजिएगा, किताब का जब स्टडी कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा कार्य है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिस बचा है, सारे सेक्टर पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस मतलब कि इन प्रैक्टिस जो है वो लागू नहीं है। सारा चीज़ उसमें जैसे आप अगर पंचायत समिति सदस्य का ले लीजिए तो पंचायत समिति सदस्य में ही जल का भी है और आपको बिजली का भी है, सड़क का भी है। मैंने सारा डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है वो सारा चीज़, कोई भी जो डिपार्टमेंट अछूता नहीं है। अच्छे, कोई भी प्रतिनिधि है उनसे कोई भी बात कहा जा रहा है, जैसे नल जल का व्यवस्था कहीं ठीक नहीं है, उसके लिए कहा जा रहा है तो लोग कहते हैं कि PhD विभाग को हम लोग बोल दिए हैं, चाहे PhD विभाग के जिम्मा हम लोग लगा दिए हैं। आखिर जनता ये जानना चाहती है कि जनता जो है वोट उनको दी है कि PhD विभाग को दी है? अब देखिए, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं, हम दूसरे के बारे में नहीं बता सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हम अपने बारे में कर सकते हैं। मेरे संज्ञान में जो भी आता है, चाहे PhD डिपार्टमेंट हो, सड़क का डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मगर मेरे संज्ञान में आता है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे लोक शिकायत के माध्यम से हो या इन रिटर्न देना पड़े। और लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे संज्ञान में जो भी आता है हम उस पर एक्शन लेते हैं। अच्छा, आप ही एक हमारे हिसाब से डुमरांव प्रखंड लेवल पे प्रतिनिधि हैं कि आप कैमरे के सामने या वीडियो के सामने आना पसंद करते हैं या आते रहते हैं, लेकिन और जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को माइक से, कैमरा से इतना डर क्यों लगता है? कोई कार्य कर रहे हैं या नहीं हो रहा है, उनसे अगर पूछा जा रहा है कि भैया आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, वो लोग क्यों नकार के इसे उसे मतलब चल देते हैं? रीजन क्या है? हमने पहले भी आपसे बोला कि हम किसी दूसरे के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कैमरा के सामने आ रहे हैं, कौन सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए, हमारा जो दायित्व, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसको निभा रहे हैं। इवेंट डुमरांव में नहीं, आप नवानगर प्रखंड, केसर प्रखंड, जहाँ भी जिस तरह का भी अगर हमारे पास संज्ञान आता है या उससे भी बाहर जो संज्ञान आता है, हम उसको लिखित माध्यम से या जो भी करना पड़ता है हम उसको करते हैं। चलिए ठीक है। हम एक और आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके मन में कब विचार आया कि हमको जनता को सेवा करना है और कौन से लेवल पे आके करना है? कब आपके मन में विचार आया? देखिए, हम जिस समय हम लोग 8वां में पढ़ते थे तो क्रांतिकारी विचारधारा से हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा ओतप्रोत थे। कुछ हमारे दोस्त थे, जो मित्र थे, वो बराबर उसमें मतलब हम लोग जो भी थे, जो भी असुविधा होता था या किसी प्रकार की समस्या होती थी तो हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते थे। तो मतलब कि बचपन से ऐसा हमारे अंदर था कि कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाएं, जो कि धीरे धीरे करते जब समय आया तो और वो व्यापक रूप में बन गया। और आपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे सड़क, बिजली, पानी, रोड, चाहे आग लगी हो या कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हमारे से बचा है। चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का मामला हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि हमारे से बचा है जिस पर हमने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या आवाज़ नहीं उठाया हो। इन रिटर्न आप लिखित रूप से हो चाहे आंदोलन के रूप से हो, बैठना पड़े, धरना करना पड़े, आंदोलन करना या लिखना पड़े, तो सारा चीज़ हम लोग ने किया है। लेकिन एक चीज़ और है, आपके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जो कि थाना हो या कोई भी अधिकारी हो, आपको देखते ही उसके मन में जो है भय रहता है कि नहीं, दिनेश सिंह सूर्या आ चुके हैं या यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो तुरंत वो लोग एक्शन लेते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा तोप हैं। आप में भी वो क्वालिटी है, सभी जितने भी इस देश के नागरिक हैं सब में वो क्वालिटी है, सब में वो क्वालिटी है। सब अगर अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचान जाएं कि मेरा ये पावर है, मेरा ये राइट्स है, तो आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। ये सब में क्वालिटी है। और संविधान जो हमारा है सबको राइट्स देता है, सबको अधिकार देता है कि आप अपनी आवाज़ को संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आप अपनी आवाज़ को कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अब लोग नहीं उठा पाते हैं, उसका कुछ बहुत सारा रीज़न हो सकता है, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हम अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते हैं और उसका एक्सरसाइज करते हुए किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हमको आना जाना पड़ता है तो हम बेखौफ जाते और आते हैं। अभी आप डुमरांव विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के लिए खड़े होने वाले हैं, मतलब होना तय है कि मतलब इसमें कुछ और बाकी है?
नहीं, देखिए हम तो ऐलान कर दिए, आज से नहीं, 2020-2019 से ही हमारा ऐलान है कि हम डुमरांव विधायक के रूप में खड़ा होंगे। और हमने पहले ही ऐलान कर दिया, चाहे इसमें जो भी हमको जो भी हमारा जो वोट परसेंटेज आए। नॉमिनेशन का टाइम अब बहुत नज़दीक आ चुका है, क्या आप किसी पार्टी से टिकट लेके लड़ेंगे कि निर्दलीय एकदम तय है? देखिए भाई, पार्टी अगर टिकट दे दे तो ठीक है, नहीं तो हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है, निर्दलीय लड़ेंगे। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हमारा 200 वोट आए, 2000 वोट है, चाहे 2 लाख, चाहे जीते चाहे हारे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सारा चीज़ जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता चाहेगी तो आपको आशीर्वाद देगी, जनता चाहेगी तो, जनता नहीं चाहेगी तो आपको आशीर्वाद नहीं देगी। चाहे पार्टी से आए चाहे निर्दलीय आए। अगर हमको पार्टी से कहीं टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम भाई निर्दलीय ताल ठोकेंगे, एकदम फाइनल है। चलिए, अभी बिहार में बहुत सारा हल्ला है कि अभी जेडीयू, आरजेडी और एक नई पार्टी जो है जन सुराज जो है, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर हमारे सरकार बनती है तो बिहार में 1 घंटे के अंदर दारू चालू कर देंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनऑफिशियल अगर देखा जाए तो दारू तो अभी भी चालू है। आप कौन ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर होम डिलीवरी नहीं है। जिनको दारू पीना है वो दारू भी पी रहे हैं, जिनको बेचना है वो बेच भी रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर 10 घर अगर सर्वे कर दिया जाए, अगर सर्वे किया जाए तो 10 घर में से 1 आदमी पर केस दर्ज है। यानी मैक्सिमम लोग 60-70% लोग 60% लोग पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है इस दारू के केस में। शराब पीने में हो या शराब बेचने में हो, तो अनऑफिशियली अभी भी दारू चल रहा है, ठीक ना। और यही मुख्यमंत्री जो सीएम नीतीश कुमार, यही मुख्यमंत्री सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले दारू जो था आपके छोटे छोटे शहरों में चलता, शराब बिकता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि पंचायत लेवल पर जब से उसको स्टार्ट कर दिया, तब तक जो नौजवान जो लोग हैं, नौजवान जो यंग जनरेशन जो था वो कम्प्लीटली बिगड़ चुकी थी। उसके बाद दारू आपने बंद किया, तो जब एक आप किसी चीज़ में ब्रेक लगाइएगा बिना समझाए, बिना बुझाए, बिना एजुकेशन दिए हुए, तो ये रुकने वाला नहीं है। और अभी होम डिलीवरी पूरे बिहार में चालू है। इसको ये मतलब कि पूछने समझने वाली बात है, और आप भी जानते होंगे इसको अच्छी तरह से। तो दारू बिल्कुल अभी चालू, मतलब कि अनऑफिशियली चालू है, बिक रहा है। अब बहुत ऐसा आपको न्यूज़ देखने को मिलता होगा। और अब उनकी सरकार बनेगी, जनता वोट देगी, सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो तो आगे की बात है। अभी न्यूज आया, मतलब 2-3 दिन पहले या आज भी हम न्यूज देखें कि 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है कि 125 यूनिट जो है कि बिजली फ्री दिया जा रहा है। क्या मतलब दिया जाएगा जनता को कि बस ऐसे ही दिखा दिया गया कि 125 यूनिट जो है कि बिजली फ्री दिया जाएगा? देखिए, हम तो बोले, हम तो अब फेसबुक पर अपना लिखे हैं, जब 200 यूनिट फ्री बिजली वहाँ पर दिल्ली में जब दिया जा रहा था, तो यही मोदी प्रधानमंत्री अब ताल ठोक ठोक कर, सीना ठोक ठोक कर बोल रहे थे कि फ्रीबीज, और जितने भी भाजपा के लोग हैं कि फ्रीबीज जो केजरीवाल हैं फ्रीबीज दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, सारा चीज़ लोगों को आलसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बिहार में क्या चल रहा है? 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पर जो सारा चीज़ है वो ठीक है, और जो दिल्ली में या अदर स्टेट में जो दूसरे की सरकार है उसमें जो आप बोल रहे हैं कि ये फ्री दिया जा रहा है, जनता को एक आलसी बनाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या, यहाँ पर नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, या भाजपा गठबंधन यहाँ पर क्या कर रही है? तो देखिए, बता रहे हैं ये सब एक चुनावी चोंचला है, ठीक ना। चुनाव जब आता है, हम तो बोलते हैं कि जब चुनाव जब आता है तो लोग इस तरह की घोषणा करते रहते हैं, ठीक ना। लेकिन ये बोझ तो जनता पे कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। तो ठीक है, बिजली फ्री है तो जनता उसका लाभ उठाएगी, अब तो आगे देखना है। अच्छा, आरजेडी को बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आरजेडी जो है कि पूरा बिहार बंद करने का ऐलान किए थे, अब बिहार बंद भी किए थे। क्या ये बंद करने से जो समस्या था उसका समाधान हो गया कि मतलब नहीं हुआ? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। तो प्रतिपक्ष जो है, विपक्षी ऑपोजिशन जो लीडर होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, जब भी जो सत्ता पक्ष के लोग जब अनकंट्रोल्ड होते हैं या उसको करने तो जनता विपक्ष क्या है, जनता को लेकर सड़क पर उतरती है, आंदोलन करती है। तो मतदाता पुनरीक्षण का जो ये कार्य है बिल्कुल फेक है, फर्जी हो रहा है, ठीक ना। इसमें ना आपको आधार लिया जा रहा है, कोई भी इसको भर दे रहा है, कोई डिटेल्स उतना जो लगना चाहिए वो डिटेल्स नहीं लिया जा रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है उसमें, तो बिल्कुल फर्जी है। तो 100% पहले ही से ही है, फिर उसको आप 100% आप करने की कोशिश, आप ऑडियो भी आप फेसबुक के माध्यम से देखे होंगे, सोशल मीडिया में ऑडियो भी चल रहा है कि ज़बरदस्ती करवा रहा है, अफसर लोग ज़बरदस्ती अपने नीचे के जो ऑफिसर हैं, नीचे के जो लोग हैं कर्मचारी, उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको जैसे 100% जैसे भी उसको आप करके भेजिए। ये बिल्कुल इसको फर्जी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है,
और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चुनाव के टाइम में आपको कराना ही था तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले कराते। लेकिन चुनाव के टाइम में बहुत लोग बाहर रह रहे हैं, बहुत लोग घर पे, बहुत लोग किसानी कर रहे हैं। अभी खेती का समय है, आप देख रहे हैं खेती का समय है, तो बहुत किसान लोग अपने खेत में लगे हुए हैं और इधर आप मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत लोग इससे वंचित रह जाएंगे, जो कि ये चीज़ ठीक नहीं है। इसको 6, 7, 8 महीने पहले कराना चाहिए था और ये बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल निराधार और कोई इसका मतलब कि पैर नहीं है, बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल फर्जी तरीके से हो रहा है। आखिर फर्जी हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इस तरह का जो बिहार बंद किए, आखिर जितना भी जनता है, जो गरीब हैं, इन लोगों को तो परेशानी हुआ। अगर उनको करना ही था तो कुछ अलग तरीके से कर दिए होते। जनता जब आक्रोशित होगी तो रोड पर उतरेगी। ये समय यहाँ से नहीं चल रहा है। आप देखिए, पहले से जब देश आज़ाद नहीं था उस समय भी लोग रोड पर उतरते थे। अपने जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो जनता आक्रोशित होकर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए रोड पर उतरती है। आप देखिए वहाँ पर किसको हानि हुआ है, किसी एम्बुलेंस को रोका गया है या किसी का शीशा तोड़ा गया है, किसी एम्बुलेंस को जनता को हानि हुआ है या इस तरह का तो कहीं कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिला है। तो जनता जब भी आक्रोशित होती है, जब सत्ता पक्ष के लोग या कोई बात आपकी नहीं सुनता है, तो जनता को रोड पर उतरना ही पड़ता है। ये जनता का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और एक फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि तेजस्वी यादव की जो वैन है, गाड़ी है, उस पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी चढ़ने के प्रयास कर रहे थे। उन पे नहीं चढ़ा दिया गया, वहाँ उनके बॉडीगार्ड के माध्यम से रोक दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो प्रोटोकॉल्स है, क्या प्रोटोकॉल्स है, कैसे क्या है, क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, कैसे क्या करता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। वो प्रोटोकॉल हो सकता है कोई प्रोटोकॉल के चलते, क्योंकि राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी, उनका अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है, लेकिन वो भी बड़े नेता लोग हैं। कन्हैया कुमार भी नेता हैं और माननीय पप्पू यादव भी एक अच्छे नेता हैं। तो अब क्या उसमें क्या इंटरनल बात है, क्या है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और एक प्रोटोकॉल्स हो सकता है कि प्रोटोकॉल्स होगा, उस प्रोटोकॉल्स के तहत उनको चढ़ने नहीं दिया गया होगा। उसमें भी इन दोनों का कोई बयान नहीं इस तरह का आया है कि किसी साजिशन तहत या कोई इस तरह कोई बयान नहीं है, न कन्हैया कुमार का और नहीं पप्पू यादव जी का। दोनों ने बयान दिया है कि भाई प्रोटोकॉल्स है, हम लोग नहीं चढ़े, हम लोग जनता के बीच में थे। जो नेता हैं नेता ऊपर अपने थे, हम लोग जनता के बीच में थे। तो इस पर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो ये काम किए हैं रोड जाम करने का, या मतलब रेलवे जो है जाम करने का, कहीं भी ट्रेन रुकवा दिए, क्यों नहीं वो जाके पटना एयरपोर्ट पे जो है कि प्रदर्शन कर दिए, या पटना एयरपोर्ट पे वो अपना जो भी लोग हैं जाके इकट्ठा कर देते। कुछ लोगों का कहना है कि उनका मतलब औकात नहीं है कि जाके पटना एयरपोर्ट पे वो लोग आंदोलन कर देते या पटना एयरपोर्ट को जाम कर देते, बंद कर देते हैं। जो लोग बोल रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी बोल रही है, उनको पहले उनसे पूछिए कि इससे पहले वो रोड पर उतरते थे कि नहीं उतरते थे। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हवाई जहाज को जाम किया है? एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए, चाहे भाजपा हो, चाहे आपका जदयू हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो विपक्ष में थी या किसी अदर, जैसा मध्य प्रदेश में तो सत्ता में है, कहीं ऐसी भी है जहाँ विपक्ष में है, वो बताइए। तो हवाई जहाज कभी एयरपोर्ट जाम की है? नहीं किया कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। ये तो एक देखिए, जब आप जब कोई काम नहीं कर पाते तो उसमें उलूल जुलूल आप बयान देते रहते हैं, लोगों को फंसाते रहते हैं बातों में, ठीक ना? तो इसी तरह का बयान है ये। चलिए, आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जरूर। तब तक के लिए जय हिंद।